वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारा फर्स्ट यूनिट हमारा है रियल नंबर्स। तो बच्चों सीबीएसई में जो रियल नंबर की एक्सरसाइज कौन सी 1.1 जो एक्सरसाइज है हमारी वो सिलेबस से बाहर हो गई है। तो इसीलिए एक्सरसाइज 1.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो भी आपके एक्सरसाइज के 1.2 1.3 सीरीज़ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे उन क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको अब मिलेगी और 1 बाय 1 पर डे जो है आपको उसके वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली जो है यहाँ पर मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का वो मिलने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपका अपना ट्यूटर मृत्युंजय सिंह। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है कि इस वैल्यू के लिए जो हमें यहाँ पर 12, 15 और 21 वैल्यू गिवन है, इनके लिए इनका फैक्टर हमें तब तक बनाना है जब तक कि हमारे पास प्राइम नंबर ना आने लग जाए। चलिए, तो सबसे पहले जो है हमें गिवन है 12, तो 12 के लिए हम बना लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें देखो 12 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा तो हमें मिल जाएगा 6। उसके बाद फिर से 2 से अब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 और फिर उसके बाद 3। तो 12 के हमें जो फैक्टर मिले वो क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए नेक्स्ट अब हम फाइंड कर लेते हैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 के फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। तो 15 देखिए 3 से डिविजिबल होता है तो हमें मिलता है कितना, 5। 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो बोल सकते हो आप कि 15 का जो फैक्टर है वो हमें क्या मिला, 3 इंटू 5। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर है 21। 21 का भी फाइंड कर लेते हैं। तो 3 की टेबल में 21 आता है लेकिन 7 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो कितना मिला हमें, 21 का फैक्टर आपको मिला 3 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें बोला गया है कि एलसीएम फाइंड करिए प्लस एचसीएफ फाइंड करिए। तो चलिए एलसीएम फाइंड करने के से पहले मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ फाइंड करना। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि तीनों में हमें क्या कॉमन मिला। जो वैल्यू आपकी तीनों में कॉमन होगी वही तीनों का क्या होगी, एचसीएफ होगी। जैसे यहाँ पर 3 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तो तीनों में आपको 3 कॉमन मिला तो हम बोल सकते हैं कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, 3। ओके, 3 वो हाईएस्ट नंबर होगा जिससे 12, 15 और 21 तीनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। चलिए अब हमें डिटरमाइन करना है एलसीएम। तो एलसीएम डिटरमाइन करने के लिए जो वैल्यू तीनों में हमें मिली उसको हम एक बार लिखेंगे और उसके बाद इनको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने आपको बताया कि 3 हमें तीनों में मिल रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे इंटू 5 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा होता है 60 और 67 जा होता है आपके पास 420। तो एलसीएम किसका, एलसीएम 12, 15 और 21 का कितना आया मेरे पास, 420। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमें 17, 29 और 23। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपको फैक्टर क्या मिलेगा, 17, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो केवल 17 से ही डिवाइड होगा। ठीक है। 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी केवल 29 से ही डिवाइड होगा। और 23 भी एक प्राइम नंबर है तो ये केवल 23 से ही डिवाइड होगा। ओके। सो 17 के हमें फैक्टर क्या मिले, 1 इंटू 17। 29 का फैक्टर 1 इंटू 29। 23 का फैक्टर क्या मिला, 1 इंटू 23। ओके। सो मैंने आपको बोला था कि HCF क्या होता है, वो वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में हमें जो कॉमन वैल्यू मिली वो कितनी है, 1। तो हमारा HCF भी कितना हो जाएगा, 1। अब हमें डिटरमाइन करना है क्या, LCM। LCM डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें मिल रही हैं उनको लिख लीजिए। क्या, 17 इंटू 29 इंटू 23। ओके। सो जब आप इन तीनों वैल्यू को 17 इंटू 29 इंटू 23 कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 11339। ओके। तो LCM किसका, 17, 29, 23 का आपको कितना मिला, 11339। ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन बचा है, थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें 8 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 8 के फैक्टर मिल जाएंगे 2 2 1। ओके। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब 9 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 1। तो 9 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 1। नेक्स्ट हमें गिवन है 25। तो 25 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 5। तो 25 के लिए हमें क्या मिला, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो एक बार के लिए आप बोल सकते हो कि HCF क्या मिलेगा आपको, फिर से अगेन 1 कॉमन आ रहा है तो HCF हमारा कितना होगा, 1 होगा। और LCM अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब देखो इसमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे 5 इंटू 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1800। तो 8, 9 और 25 का जो आपको LCM मिला वो कितना था, 1800। ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657। तो दो नंबर आपको गिवन है, 306 एंड 657 इक्वल टू क्या होता है, 9। HCF हमें गिवन है, LCM हमें फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि LCM फाइंड करने के लिए, LCM दो नंबर कोई भी अगर हमें गिवन है A और B, तो उसके लिए डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला होता है A इंटू बी डिवाइड बाई HCF ऑफ A इंटू बी। या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि किन्हीं भी दो नंबर्स का, अगर A और B आपको दो नंबर गिवन है तो उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के। ओके। सो LCM मुझे डिटरमाइन करना है किसका, 306 एंड 657। क्लियर है। 306 और 657 का LCM डिटरमाइन करना है तो A की वैल्यू हो जाएगी 306 और B की वैल्यू हो जाएगी 657। डिवाइड करना है, HCF आपको गिवन है कितना, 9। तो 9 से हम डिवाइड कर देते हैं। 9 से आप डिवाइड करेंगे और इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 7 9 जा 63 एंड 7 3 जा 27। क्या मिला आपको, 306 मल्टीप्लाइड बाई 73। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो है 22338। ओके। तो एक
तरह से आप बोल सकते हो कि LCM किसका 306 एंड 657 का कितना होगा 22338। ओके 22,330। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। हमें गिवन है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एक सर्कुलर पाथ हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारा पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सो एज्यूम कर लेते हैं कि सोनिया एक गर्ल है और ये क्या करती है, इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने में उसको टोटल टाइम जो लगता है वो कितना है 18 मिनट्स। क्लियर है, सोनिया को टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना है 18 मिनट्स। नेक्स्ट, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। बट इसी के प्लेस पे एक रवि नाम का लड़का है जिसको इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज कीजिए कि किसी एक पॉइंट से, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है, इससे सोनिया और रवि एक साथ क्या करते हैं, इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि राहुल बोल सकते हो आप, रवि की स्पीड जो है ज़्यादा है तो वो 12 मिनट्स में इस एक सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करता है और सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो जो दोनों जब ए पॉइंट पर पहुंचेंगे तो एक साथ नहीं पहुंचेंगे। हमें कहा गया आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर वो इसका राउंड लगाते रहें तो हमें बोला गया है कि सोनिया और रवि दोनों एक साथ कब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया फॉर 1 राउंड। 1 राउंड के लिए टाइम कितना लग रहा है 18 मिनट्स। सिमिलरली टाइम टेकन बाय रवि फॉर 1 राउंड, इसको कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। ओके, सो बेसिक में हमें क्या कहा गया है, केवल क्वेश्चन आपको लेंथी गिवन है, इसका आंसर एकदम छोटा है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि रवि सोनिया को जो टाइम लग रहा है वो 18 मिनट्स है और रवि को जो टाइम लग रहा है वो 12 मिनट्स है। तो हमें बोला गया है कि कितने टाइम बाद ये दोनों फिर से मीट करेंगे। तो सिंपल हमें क्या का बोला गया है कि आपको 18 और 12 अगर दोनों का हम एलसीएम फाइंड कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कितने टाइम बाद दोनों जो है ये अगेन ए पॉइंट पर मिलने वाले हैं। ओके, सो टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन इक्वल है किसके, LCM ऑफ किसका 18 और 12 का। ओके, तो चलिए 18 और 12 का मैं फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल देता हूँ। तो कितना होगा 9 6 मिलेगा आपको। फिर से करते हैं तो कितना मिलेगा 9 3 से डिवाइड होगा तो कितना मिला आपको 3 और 1, फिर 3 से करेंगे तो 1 एंड 1 मिला। चलो तो हमें कितना मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो 2 2 जा होता है 4 4 3 जा 12 और 3 जा 36। तो 36 मिनट्स के बाद या 36 मिनट्स पे दोनों जो है पॉइंट ए पर दोबारा मीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।